नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर फैक्ट्री टाइट इम्पैक्ट स्टोन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पत्थर को जो गैंड्री के द्वारा ट्रॉली के ऊपर किस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, उसको लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है ताकि उस पत्थर की कटिंग की जा सके। अभी आप देख रहे हैं कि गैंड्री से जो पत्थर को जो अपने के करीबन 30 से 40 टन का जो पत्थर है उसको उठाया जा रहा है। उसको उठाने के बाद में इस पत्थर को जो सामने आपको जो ट्रॉली दिख रही है लोहे की बनी हुई कटर के सामने, उसके ऊपर इस पत्थर को रखा जाएगा। ये काफ़ी रिस्की काम होता है, लेकिन हमने जो सेफ्टी के लिए जो गैंड्री की जो क्रेन होती है उसमें वायरलेस कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है ताकि वर्कर के जो रिस्की चीज़ होती है, जैसे पत्थर की जो चेनें वगैरह है, जो क्रेन की चेन है, पत्थर वगैरह वो टूट गए हैं तो साइड में हो जाए, उसके पत्थर के पीछे उसको नहीं घूमना पड़े। तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से जो कार्टियम को इस स्टोन के ऊपर जो पत्थर को उठाकर किस प्रकार से ट्रॉली में शिफ्ट किया जाता है, वो हम आपको भी बता रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि काइट इम्प्रेस स्टोन पर जितने नए प्रकार के जो स्टोन आ रहे हैं, जो फ्लोरिंग के अंदर है, फर्श के अंदर, मकान के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में आते हैं, वो उसकी आपकी नए नए स्टोन की आपको जानकारी मिलती रहे और किस प्रकार से पत्थर प्रोसेस होता है उसकी भी आपकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टोन को ट्रॉली जो स्टोन को काटने के लिए काम में आती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए शिफ्टिंग के लिए काम में आती है, वो किस प्रकार से आप देखेंगे कि स्टोन को जो वर्कर हैं वो इस्टाब्लिशमेंट कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं ताकि इस पत्थर की कटिंग की जा सके। और ये काम बिल्कुल ध्यान से किया जाता है ताकि जोखिम की संभावना बिल्कुल न्यूनतम हो। ये काम बिल्कुल जो ट्रेन वर्कर हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि जो पत्थर को काटने के लिए, उनकी लेवलिंग करने के लिए नीचे लकड़ी के गुटके लगाए जा रहे हैं ताकि ये जो पत्थर है वो बिल्कुल स्थिर रहे, क्योंकि अगर ये स्थिर नहीं रहेगा तो कटर पर जो कटिंग की जाएगी उसके अंदर इसके टुकड़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पत्थर एक समान नहीं कटेगा। अगर किसी प्रकार के ऊपर नीचे संभावना होती है तो जो स्लैब है उसके अंदर टेपर आएंगे, मतलब उसकी लेवलिंग एक समान नहीं रहेगी। तो इसके अंदर हम अभी देख रहे हैं कि जो लकड़ी के जो बोटे होते हैं, गुटके होते हैं, उनको एक प्रकार से नाप जोख करके मिलाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की जो संभावना होती है कि भाई पत्थर के अंदर टेपर आ जाएंगे या पत्थर सही प्रकार से नहीं कटेगा, तो उसकी संभावना को निरंतर चेक करके उस पर गुटकों को लकड़ी के जो बने हैं उसके जो ट्रॉली है उसके ऊपर रखा जा रहा है और जो क्रेन है उसको धीरे धीरे ले जाकर इस पर स्थिर किया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि जो अपने जो पत्थर है वो इसमें लगाया जा रहा है। तो ये कार्य बिल्कुल जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि करीबन 35 से 40 टन इस पत्थर का वजन होता है। और हम देखेंगे वर्कर बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस पत्थर को इन लकड़ी के गुटके जो कि ट्रॉली के ऊपर लगाए हुए हैं इनके ऊपर रख रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो काम है वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। तो हम इसको देख रहे हैं कि पत्थर है उसी प्रकार से मिलाया जा रहा है और जो जोखिम की संभावना है उसको भी ध्यान में रखकर सही प्रकार से इसको स्थिर करके रखा जा रहा है। तो ये कार्य बिल्कुल सावधानीपूर्वक करने वाला कार्य, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही काम में नहीं ली जाती है, क्योंकि मेन काम होता है जो पत्थर को स्थिर रखकर इस ट्रॉली के ऊपर रखना होता है। बाकी काम तो ऑटोमेशन पर हो जाता है। कटिंग का दूसरा पार्ट्स होता है, लेकिन सबसे पहले इस पार्ट्स को कंप्लीट किया जाता है। तो हम अब आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से काइट इम्पैक्ट स्टोन पर जो पत्थर की जो कटिंग की जाती है उससे पहले की क्या प्रोसीजर होती है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए पत्थर का पूरा नाप जोख किया जा रहा है।
इस पत्थर को नापने के बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से लकड़ी के जो बोटे होते हैं उनको आगे पीछे किस प्रकार से किया जाएगा, कितना किया जाएगा, ताकि पत्थर का लेवल है वो बराबर बना रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें टेपर की संभावना बिल्कुल जीरो स्तर पर की जाती है। तो ये काम भी बहुत सावधानपूर्वक किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस पत्थर को ट्रॉली के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और अब ट्रॉली को आगे ले जाकर कटर की तरफ ले जा रहे हैं ताकि इस पत्थर की कटिंग की जा सके। यह भी बड़ा पेचीदा काम होता है क्योंकि इस पत्थर के अंदर 35 से 40 टन वजन होता है और इस पत्थर को आगे दूसरी ट्रॉली में शिफ्ट किया जाता है और सही प्रकार से इसको मिलान किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की जो रिस्क फैक्टर है वो ख़त्म किया जा सके और आगे इस ट्रॉली को शिफ्ट किया जा रहा है। तो लकड़ी के गुटके हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट मिलाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की पत्थर में जो ट्रांसपोर्ट आगे किया जाएगा इसका, तो इस पत्थर के जो कटिंग के जो स्लैब होते हैं उसमें किसी प्रकार का जो टेपर की संभावना हो वह नहीं रहे। तो आप देखेंगे 3-4 वर्कर मिलकर एक साथ इस ट्रॉली को आगे धकेला जा रहा है ताकि जो कटिंग वाली प्रोसीजर है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो आप देखेंगे कि जो 3-4 वर्कर हैं वो आगे मिलाकर इस पत्थर को आगे ले जा रहे हैं ताकि इसकी पत्थर की कटिंग की जा सके। तो ये प्रोसीजर भी अलग अलग पार्ट में इसको बांट दिया जाता है। पहले पार्ट में आपने देखा कि क्रेन के द्वारा ट्रॉली के ऊपर इस पत्थर को रखा जाता है, आगे इस ट्रॉली को शिफ्ट किया जाता है ताकि इसकी कटिंग किया जा सके। अब तीसरे फैक्टर के अंतर्गत जो कटर का जो ट्रॉली होती है इस पत्थर को उस ट्रॉली के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस पत्थर की कटिंग की जा रही है। अब दूसरे पार्ट के अंदर इस पत्थर को इस ट्रॉली के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी चीज़ें इसको आप देखेंगे तभी आपके समझ में आ पाएगी। तो आप देखेंगे कि इस ट्रॉली को दूसरी ट्रॉली के ऊपर इस पत्थर को शिफ्ट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इस ट्रॉली को जो कटर की ट्रॉली है उस पत्थर को उस ट्रॉली के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि इसके अंतर्गत अभी 2 दिन लगेंगे इस पत्थर को कटने के अंतर्गत। तो जो कटर होता है उसकी ऑयल ग्रीसिंग वगैरह की जाती है, उसको चेक किया जाता है, हर इसके पार्ट्स को चेक किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई कटिंग के अंदर इशू तो नहीं है, क्योंकि इस पत्थर को कटने में डे का दिन पूरा दिन लगेगा और पूरी नाइट लगेगी और करीबन ये पत्थर हम अभी 4 बजे इसको कटिंग के लिए तैयार करें तो अगले दिन की 4 बजे तक ये पत्थर कटेगा। तो हम इसको पूरी जो कटर है उसकी चेकिंग की जा रही है, उसमें ऑयल वगैरह दिया जा रहा है, ग्रीसिंग वगैरह दी जाती है ताकि 2 दिन इसको एक्यूरेट ये पत्थर चलता रहे और कटिंग बिल्कुल सॉफ्ट हो और कटिंग में किसी भी प्रकार का इशू नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं कि पूरा कटर को चेक किया। तो आप देख रहे हैं कि जो कटर का एक एक पार्ट्स को चेक किया जा रहा है। आगे देखिए जो ऑटोमेटिक एक कटर है अपना, तो इसके अंतर्गत भी इसको कटर को आगे शिफ्ट करके आगे भी चेक किया जा रहा है। आप देखें कि ऑपरेटर ने जो कटर है वो सही प्रकार से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी पूरी चेकिंग की जाती है। उसके ऑयल को गेज को चेक किया जाता है कि ऑयल में से किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है इसके अंतर्गत। और आप देखेंगे कि पूरी कटर की जो टेस्टिंग है वह की जा रही है और इसके सेगमेंट को भी चेक किया जा रहा है कि सेगमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसमें ऑयल भी दिया जा रहा है, मोटर के अंदर भी दिया जा रहा है और ये जो पूरा पार्ट्स हैं उसको चेक किया जा रहा है। इसके देखिए किसी प्रकार की टेपर की संभावना जो कटर के अंतर्गत अधिकतर आती है कि अगर हम जो स्लैब को वगैरह काटते हैं उसके अंतर्गत इसमें आते हैं कि वह 1 इंची का जो हम कटिंग करते हैं उसके अंदर 2 mm 3 mm का जो कम है वो लेवल कम हो जाता है। तो उस लेवल को भी चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार की जो स्लैब में जो कटिंग में है और किसी प्रकार को इश्यू नहीं हो, क्योंकि बार बार अभी हम अगर जल्दबाजी दिखाते हैं तो बाद में फिर कस्टमर के प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी शिकायत आती है कि यार पत्थर में जो एक्यूरेसी है वो कम है। तो इस एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए हम पहले पूरी टेस्टिंग की जाती है, जो भी संभावना रिस्क फैक्टर की होती है उसको कम किया जाता है।
तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी कटर की टेस्टिंग की जा चुकी है। अभी आप देखेंगे कि जो पत्थर की जो कटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और करीबन पूरी रात से कटिंग की जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस पत्थर को कटने में करीबन 2 दिन का समय लगेगा। तो कटिंग इसकी चालू है, वो पूरा ऑटोमेटिक जो इसकी कटिंग है वो की जा रही है, बिल्कुल एक्यूरेट हैं जो स्लैब तैयार हो रहे हैं। ये करीबन 17 से 18 mm के जो स्लैब हैं वो तैयार हो रहे हैं। ये बिल्कुल ब्लैक स्टोन है, ब्लॉक स्टोन कहें तो हम इसको मानसून ब्लैक बोलते हैं। ये मानसून ब्लैक अपने राजस्थान का स्टोन ही है और एक करीबन जो फिगर है उसके वो शानदार एक्यूरेसी में मिलते हैं, क्योंकि ये पत्थर जो एक्यूरेट है ये नेचुरल ब्लैक है। इसमें हम किसी प्रकार का जो कलर कॉम्बिनेशन वो नहीं करेंगे। इसकी जो कटिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, इसमें किसी प्रकार के आपको टेपर की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। जो इस पत्थर की जो कटिंग होने के बाद आप देख रहे हैं कि दो जो नीचे साइड के अंदर 2 ब्लॉक हैं वो कटिंग करके रखे गए हैं। इसके अंदर जो शाइनिंग है वो एक्यूरेट रहेगी, किसी प्रकार का जो कलर है उसका वो नेचुरल ही रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि 2 ब्लॉक हैं वो नीचे कटे हुए हैं, उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल सेम रहेगी। पूरे जो ब्लॉक है आप देखेंगे, मैंने जूम करके भी आपको दिखाया है, बिल्कुल एक्यूरेट पत्थर है, वो कटिंग की जा रही है। इसके जो सेगमेंट है वो भी एक्यूरेट है, किसी प्रकार के जो स्लैब के अंदर इश्यू होने की संभावना बिल्कुल जीरो है। ये आप देखेंगे जो मानसून ब्लैक है वो पत्थर की जो कटिंग वो की जा रही है और ये कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा। ये जो पत्थर है ये बिल्कुल ब्लैक है और इसके अंदर जो वाइट शाइनिंग, जो वाइट आप देख रहे हैं कि वाइट धारियाँ इसके अंदर आएगी, क्योंकि ये मानसून ब्लैक पत्थर है। क्योंकि इसमें अंदर जो फर्श के अंदर कहते गए आपको पॉलिश होने के बाद इस पत्थर की अलग ही डिज़ाइन तैयार होगी और जो इसके कलर कॉम्बिनेशन है वो भी एक्यूरेट मिलेंगे आपको। जो पत्थर है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें 2 दिन की कटिंग का टाइम लगता है, तो ये करीबन 1 दिन पहले की कटिंग इसमें चल रही है। जब ये पत्थर है वो करीबन हाफ ही कटिंग उसकी हो पाई है। अभी इसमें 1 दिन का समय इसकी कटिंग होने में और लगेगा और ये जो करीबन इसकी जो थिकनेस है वो करीबन 18 mm की है और इसकी जो लंबाई है वो करीबन 10 फीट है। अगर आपको पत्थर चाहिए तो आप काइट इम्पैक्ट स्टोन से संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल स्टोन है। हम इसमें किसी प्रकार का जो कलर है वो नहीं दिया जा रहा है, इसकी जो कलर है वो नेचुरल ही रहेगा। इसके अंतर्गत जो वाइट धारियाँ आएगी वो धारियाँ ऐसी कैसे रहेगी, हम इसमें किसी भी प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि जो मानसून ब्लैक है ये नेचुरल ही रहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो काइट इम्पैक्ट स्टोन के अंदर जो पत्थर की कटिंग होती है वो बिल्कुल नेचुरल स्टोन ही रहता है, चाहे पी वाइट हो, चाहे चीमा हो, चाहे रोज़ी हो। हम जो पत्थर काम में लेते हैं वो नेचुरल पत्थर ही काम में लेते हैं, किसी भी प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ में नहीं लेते हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट पत्थर की कटिंग हुई है और करीबन 17 से 18 mm इसकी थिकनेस है और करीबन 10 फीट इस पत्थर की लंबाई है। और जो कटिंग की जा रही है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक कटर है और ये अपने हिसाब से ही जो कटिंग होने के बाद में ऑटोमेटिक ही बंद होगा, ऑटोमेटिक ही चालू होता है। और ये करीबन जिसमें डाटा जो फील्ड किया जाता है उस डाटा के अकॉर्डिंग ही इसमें कटिंग की जाती है। तो आप देखेंगे करीबन एक जो स्लैब है इसको, इस स्लैब को कटने में करीबन 18 से 25 मिनट के टाइम इसमें लेता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो करीब 17 से 18 mm है और इसकी लंबाई 10 फीट है। जो एक स्लैब जो पत्थर की जो कटिंग होती है इसमें 18 से 24 से 25 मिनट अलग अलग जो पत्थर के अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग सेट की जाती है। अभी जो पत्थर जो कट रहा है ये पत्थर जो एक स्लैब जो हम देखते हैं 10 बाई 3 फीट, इसकी 10 फीट तो लंबाई है, 3 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इस पत्थर को कटिंग करने में करीबन 24 से 25 मिनट का समय इसमें अभी लग रहा है। अभी जो कटिंग होने के बाद में पत्थर है वो बिल्कुल अलग ही आपको नज़र आएगा। जो इसके हमने इसमें सैंपल के लिए दो स्लैब नीचे रखे हुए हैं, तो जो पार्टियाँ वगैरह आती है उसको हम दिखाना पड़ता है कि किस प्रकार का जो स्लैब है उसकी शाइनिंग वगैरह पत्थर कटने के बाद में किस प्रकार से वो दिखेगा, उससे अकॉर्डिंग ही हम इस पर पत्थर की कटिंग की जाती है।
तो नीचे 2 स्लैब आपको दिख रहे हैं, वो अलग ही इसके पार्ट्स को दर्शा रहा है कि पत्थर की कटिंग होने के बाद किस प्रकार से वो दिखेगा। अभी आप देखेंगे जो पत्थर की एक स्लैब की जो कटिंग हो चुकी है, कटर ऑटोमेटिक बंद हो गया है। अब इसकी ब्लेडें ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद के अंदर ये ऑटोमेटिक ही बंद होगा। बंद होने के बाद के अंदर ऑपरेटर उसको चेक करेगा कि किस प्रकार से पत्थर की कटिंग की जा रही है। वो देखने के बाद में ही उसको हम आगे प्रोसेस के अंतर्गत बढ़ाएंगे। तो भी आप देख रहे हैं कि जो पत्थर की कटिंग एक स्लैब की हो चुकी है। एक कटिंग होने के बाद जो कटर की जो स्पीड है बिल्कुल कम हो गई है। पत्थर जो काटने के बाद के अंदर ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद के अंदर ये वापस उसको चेक करेंगे किस प्रकार से इस पत्थर की कटिंग की जा रही है। तो जो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा ऑटोमेटिक है। जो कटिंग का प्रोसीजर वो ऑटोमेटिक है। पत्थर को ट्रॉली पर लेके आना, उसको स्लाइडें सेट करना, ये सेमी ऑटोमेटिक काम होता है। और हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसमें पत्थर में कटिंग की जाती है। सेमी ऑटोमेटिक पार्ट्स बस इतना है कि इस पत्थर को ट्रॉली तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, वह सेमी ऑटोमेटिक पार्ट होता है। जो कटिंग का जो प्रोसीजर होता है वो पूरा ऑटोमेटिक है। अभी आप देखेंगे एक स्लैब कटने के बाद में कटर जो अपनी स्पीड कम कर चुका है और वह ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर होती है वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर होती है। अभी इस पत्थर की जो थिकनेस है वो चेक की जाएगी कि कितना ये थिकनेस ले रहा है। वो भी आप देखेंगे जो कटर है उसकी रफ्तार बिल्कुल कम हो गई है और ये पूरा स्लैब कट चुका है। एक स्लैब तैयार हो चुका है। अब इस स्लैब की टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद में वापस इस पत्थर को कटिंग करने के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस स्लैब की कटिंग हो चुकी है और वापस कटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये पूरा मैंने आपको जो वीडियो इसकी कटिंग का जो प्रोसीजर बताया है, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी प्रकार के स्टोन जो ग्रेनाइट स्टोन होता है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप काइट इम्प्रेस स्टोन से संपर्क कर सकते हैं। अभी जो स्टॉक है वो मानसून ब्लैक का है, वो उसकी कटिंग चल रही है और पी वाइट का स्टॉक अवेलेबल है। न्यू स्टॉक आया हुआ है अभी फैक्ट्री के अंतर्गत। और आप देखेंगे किस प्रकार से जो कटिंग की जा रही है और जो नया ब्लॉक है वो भी ट्रक से अनलोड हो रहा है और ये आगे भी सिस्टम चलता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से जो पत्थर की जो कटिंग होती है और किस प्रकार से जो ब्लैक मानसून स्टोन की कटिंग की जा रही है, वो मैंने आपको इसके अंतर्गत वीडियो में पूरा बता दिया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।